आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का ये जो इलेक्शन 11 अगस्त को होना है ये शांतिपूर्ण और पूरे अच्छे इन्वायरमेंट में हो जाएगा, क्योंकि कल जो ये खबर आई कि आसिफ हबीब साहब दोबारा कोर्ट जा सकते हैं और ई वोटिंग के इस फैसले से जो आधा ई वोटिंग का हुआ है और आधा बैलेट का हुआ है, इस पोस्टल बैलेट का, इससे वो सहमत नहीं है। कल जब हमने आसिफ हबीब से बात की तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि हमारा कोर्ट जाने से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने कोर्ट जाने के बारे में कुछ नहीं सोचा है। लेकिन जब हमने उनके वकील और उनके बीओटी कैंडिडेट नौशाद सिद्दीकी साहब से बात की तो उन्होंने ज़रूर कहा कि हम इस पूरे जो ई वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको हम रिकंसीडर करने की बात कर रहे हैं। हम कोर्ट जाएंगे और हम उस पर कोर्ट से अपील करेंगे कि कोर्ट इस पर कोई ऐसा फैसला ले कि सारे लोगों को ई वोटिंग के लिए बाध्य किया जाए, पोस्टल बैलेट का ऑप्शन पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। कल ही देर रात जब हमने दोबारा नौशाद साहब से फ़ोन किया और बात की कि कोर्ट जाने के बारे में आप लोग सोच रहे थे, इससे मेंबरों को यह डर है कि कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन टालना चाहते हैं, इलेक्शन में कोई आप लोग रखना अंदाजी और रुकावट पैदा करना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि अभी जो है कोर्ट जाने के बारे में जो हमारा फैसला था वो पूरी तरह से अभी उस पर हमको दोबारा नजरसानी करनी है, दोबारा बात करनी है, दोबारा गौर करना है। आज जब दोबारा हमने आसिफ हबीब साहब से बातचीत की तो आसिफ हबीब साहब ने इस बात को वेरीफाई किया कि नहीं, हम लोग कोर्ट नहीं जा रहे हैं, जिसके बाद ये तय हो गया कि अब कम से कम इलेक्शन में रखना कोई नहीं पड़ने जा रहा है। अब इलेक्शन स्मूथ हो जाएगा और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चुनाव 11 अगस्त को हो जाएंगे। 12 अगस्त की शाम को या 13 अगस्त की लेट इवनिंग उसके नतीजे आ जाएंगे। कौन अध्यक्ष बनेगा नहीं बनेगा ये इंपॉर्टेंट है। इस बीच एक और इंपॉर्टेंट खबर आ रही है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बीओटी रहे मोहम्मद शमीम साहब के खिलाफ सिराज साहब की टीम के 3 लोगों ने, हाफिज मतलूब करीम, एडवोकेट इरशाद अहमद और सरताज साहब ने शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि ये इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आकर के अपना इलेक्शन कन्विंस करते हैं। इससे ये बात कहीं ना कहीं लग रही है कि शमीम साहब की मकबूलियत से कुछ लोग घबरा गए हैं या बौखलाहट के शिकार हैं। लेकिन क्या सच्चाई है ये तो आने वाला समय बताएगा। आज इरशाद साहब से जब हमने बात की तो उन्होंने शिकायत की पुष्टि की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिराज साहब ये भी चाह रहे थे कि अरमान साहब के खिलाफ भी कंप्लेन किया जाए, जो आसिफ हबीब साहब की टीम से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो माजी में सिराज साहब के सहयोगी रहे। लेकिन अभी तक अरमान साहब के खिलाफ कंप्लेन नहीं की गई है और उन पर भी यही आरोप लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आकर के अपने इलेक्शन का प्रचार प्रसार करते हैं। क्या सच्चाई है नहीं है, इसका जवाब जब हमने शमीम साहब से जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमारा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जाना फ़र्ज़ है, वहाँ हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, हम उसको अदा करने जाते हैं। किसी के पास अगर कोई ऐसा प्रूफ है तो वो प्रमाणित करें, वरना यही माना जाएगा कि वो लोग बौखलाहट के शिकार हैं, वो लोग टीम अबरार से बौखला गए हैं, हताहत के शिकार हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अब वो जब हारने की डर से वो शिकायत करने पर आमादा हैं और अपनी हार को सामने देख करके अपनी खीस को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब आरओ की तरफ से कोई लेटर आएगा तो हम उस स्पष्टीकरण देने ज़रूर जाएंगे और आरओ से बातचीत भी करेंगे। तो ये रहा कि अब इलेक्शन स्मूथ हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो शिकायतें हुई हैं उनके बारे में यह सच्चाई आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की और हर अपडेट्स इसी तरह से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप वतन समाचार तक से बने रहिए। कोई भी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के ताल्लुक से आप खबर देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, हम वतन समाचार एक निष्पक्ष, एक न्यूट्रल चैनल होने के नाते आपके लिए हाजिर हैं, हम वक्त हाजिर हैं। हमारी कोशिश ये है कि ये पूरा इलेक्शन निष्पक्ष हो, हर खबर, हर कैंडिडेट की खबर, हर उम्मीदवार की खबर, चाहे वो पैनल से लड़ रहा हो, चाहे वो आज़ाद लड़ रहा हो, आप तक पहुँचाएँ। आप देखते रहिए वतन समाचार।